वंदे मातरम बच्चों। मैंने तुम्हारा जो पहला टेस्ट लिया था मैं अभी उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान देना। जो मैंने तुम्हारा हिस्ट्री का चैप्टर का टेस्ट लिया था उसके अंदर क्वेश्चन था, एक त्रिपिटक के बारे में बताना था। किसी भी बच्चे का सही आंसर नहीं था त्रिपिटक के बारे के अंदर। त्रिपिटक में 3 प्रकार की हैं, 3 पिटक कहे जा रहे हैं। इनमें एक है विनय पिटक, सेकेंड नंबर इज सुत्त पिटक एंड थर्ड नंबर इज अभिधम्म पिटक। विनय पिटक के अंदर बताया गया संघ व बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। मतलब तुम करो आचरण है तो आचरण मतलब विनय करने वाला होना चाहिए। तो विनय पिटक के अंदर आचरण किस तरीके से किया जाएगा बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, उसका नियमों का वर्णन किया गया है। सेकंड नंबर इज सुत्त पिटक। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध की खुद की शिक्षाओं का वर्णन है उस पिटक के अंदर। एंड थर्ड नंबर इज अभिधम्म पिटक, जो कि बौद्ध दर्शन से जुड़े हुए जो विषय हैं उनका वर्णन अभिधम्म पिटक में किया गया है। एक क्वेश्चन था पंच महाव्रत के बारे में बताना था। ये लगभग बच्चों का सही था, लेकिन इसमें तुम सबने एक कॉमन सी मिस्टेक की है। आई थिंक केवल परवीणा ने नहीं की थी, बाकी सबने की हुई है। तुम लोगों ने लिखा हुआ है अहिंसा के लिए कि अहिंसा करनी चाहिए। बच्चों अहिंसा का मतलब होता है किसी को नहीं मारना। तुम कह रहे हो कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, तो मतलब नहीं मारना तो तुमने गलत बता दिया उसके अंदर। लेकिन बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग अहिंसा ही करनी चाहिए, हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। जीव की हत्या नहीं करना यही अहिंसा कहलाता है। तो पंच महाव्रत के बारे में पहले हम थोड़ा सा लिखेंगे क्योंकि वो प्रश्न थोड़ा बड़ा है। तो कर्म चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। और घर से बाहर विहारों में रहते थे जो लोग जैन साधु, उन साधु साध्वी जो थे वो 5 व्रत करते थे मेनली। तो वो कौन कौन से थे? हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है धर्म संग्रहण नहीं करना। एक क्वेश्चन था चैत्य। चैत्य का लगभग ने थोड़ा कन्फ्यूजन वाला दिया था कि तुम लोगों ने कहा था कि वो मतलब दफनाने की एक प्रक्रिया है मरने के बाद में, लेकिन ऐसा खाली दफनाना बिल्कुल सही नहीं हो जाएगा। तुम देखो इसके अंदर मरने के बाद में क्या किया जा रहा है। इनके जो बौद्ध धर्म से जो जुड़े हुए लोग होते थे उनके मृत शरीर के कुछ अवशेषों को टीलों पर सुरक्षित रख दिया जाता था। टीले हैं उनके ऊपर उनको सुरक्षित रखा जा रहा है। अंतिम संस्कार से जुड़े हुए इन टीलों को ही चैत्य कहते थे। फिर एक था स्तूप किसे कहा जाता है। मैंने कहा था इरफान बहादुर ने काफ़ी अच्छे से लिखा था इसके बारे में, उसने अच्छा मैप बनाया है, उसमें उसको थोड़ा नाम इंडिकेट करना चाहिए था। तो प्लीज़ एक बार आप उसकी नोटबुक भी देखना। तो बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष, लेकिन स्तूप में इम्पॉर्टेंट क्या है कि बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष होना ज़रूरी है। स्तूप उसके ऊपर ही बनाया जाएगा, जैसे कि उनकी अस्थियाँ हुई या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी सामान हो सकता है उसको गाड़ दिया जाएगा और उसके ऊपर स्तूप बनाया जाएगा। तो स्तूप होता था वो एक गोल बना हुआ होता था गुंबद सा, उसमें एक अंड होता था, अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी जो उसकी छतरी के जैसा होता था या फिर उसका छाजा जो बोलते हैं वैसा होता था। फिर उसके ऊपर एक यष्टि या मस्तूल होता था और उसके ऊपर एक छतरी हुआ करती थी और उसका जो नीचे का हिस्सा होता था उसमें एक वेदिका होती थी जिसके अंदर पवित्र स्थल जो था ये वाला उसको सामान्य दुनिया से अलग करने के लिए एक चारों तरफ परिक्रमा पथ बनाया जाता था, उससे हम वेदिका कहते थे। एक प्रश्न जो मैंने तुम्हें दिया था कि हाँ अहिंसा का वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर क्या महत्व है, उसका लगभग बच्चों ने गलत आंसर दिया था। जैसे कि उसमें तुम्हें क्या बताना चाहिए था कि अहिंसा से आज के ज़माने में कैसे हो सकता है, जैसे चारों तरफ लड़ाइयाँ हो रही है, चारों तरफ कितने सारे लोग बाग हर में आपसी हस्तक्षेप आपसी मतभेद होते हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं और एक दूसरे को मारना काटना बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो उस समाज के अंदर अहिंसा करना है, किसी जीव को परेशान नहीं करना, वो अति आवश्यक हो गया है वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर। और सेकंड तुम कह सकते हो जैसे कि पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भी सभी जीवों का जिंदा रहना आवश्यक है, लेकिन लोग बाग शिकार या फिर अपने भोजन के लिए कई जानवरों का शिकार कर देते हैं। उसकी वजह से जीवों की हत्या से हमारा पारिस्थितिकी संतुलन बहुत बिगड़ रहा है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्यों ज़रूरी है अहिंसा, उससे रिलेटेड बात लिखनी थी ना। तुमने पहली बात तो अहिंसा को ही नहीं समझा और फिर उसका पूरा अर्थ ही गलत कर दिया। तो प्लीज़ थोड़ा शब्दों के अर्थों को समझो और सही लिखने की कोशिश करो। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी अगले सब्जेक्ट का, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दोगे। थैंक यू।